Hello everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths NCERT and we are doing our chapter number 13 on statistics. And in our last video, we started with exercise number 13.3 in which we discussed from question number 1 to 4 और आज हम question number 5 to 7 करेंगे और हमारी exercise 13.3 भी finish हो जाएगी. तो before we proceed further, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5, the following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Lifetime जो है neon lamps की दी गई है और वो हैं कितने 400 neon lamps की बात हुई है. तो जो इसकी in hours जो दी गई है वो दी गई है 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 and 4500 to 5000. और नंबर ऑफ लैम्प्स जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ लैम्प्स यहाँ पर आपके क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है. तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है वो दी गई है 1456, 1456, 60, 8674, 8674, 62 and this is your 48. सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए this is your 14, then 56 plus 14 is 70, then 60 plus 70 is your 130, then 130 plus 86 is your 216, then 216 plus 74 is your 290, then 290 is your 352 and 352 plus 48 is your 400. अब यहाँ देखेंगे जब आप इसकी अगर करेंगे तो ये समेशन 400 आएगा. तो जो लास्ट आपकी जो आ गई 400 आ गई, दैट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड इट करेक्टली. तो अब n क्या है आपका यहाँ पे, n इज योर 400. तो n बाय 2 क्या हो जाएगा 200. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें 200 जो किस में आएगा, इस वाले में. थोड़ा सा ज्यादा वाला लेते हैं तो जो मीडियन क्लास है आपकी, ये आ गई आपकी मीडियन क्लास. दिस इज योर मीडियन क्लास. मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं. मीडियन इज योर L प्लस n बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. अब L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 3000. तो यहाँ पे हम पहले भी ये लिख देते हैं, L 3000 है, n बाय 2 इज योर 200. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उससे ऊपर वाले की कितनी है 130 है. और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F क्या होती है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 86 है. अब सिंपली सिर्फ आप उसको वैल्यूज डाल देंगे. मीडियन हो गया आपका 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन F क्या है आपका 86 इंटू और H और लिख देते हैं. H आप देख सकते हैं इसमें 500 है. H की जो वैल्यू है वो है 500. दिस इज योर 3000 प्लस 70 बाई 86 इंटू 500. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस 406. इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल सकते हैं. दिस कम्स आउट टू योर 3406.97 आवर्स. तो जो मीडियन आया वो 34. फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प. तो मीडियन लाइफ टाइम इज योर 3406.97 आवर्स. आप देख सकते हैं कि जिसमें भी यूनिट्स दी गई हैं तो वही यूनिट्स आप वहां पर लिख सकते हैं. सो दिस इज द मीडियन, और एक सेंटेंस लिख सकते हैं, द मीडियन लाइफ टाइम of the neon lamp is 3406.97 hours. So this solves your question number 5. Now we are moving towards question number 6.
100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames as obtained follows. तो इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ लेटर्स and then this is your number of surnames. Number of letters and number of surnames की कॉलम बनाए गए हैं. Number of letters 1 to 4, 4 to 7, 7 to 11, sorry 7 to 10, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 टू 19 की इतने नंबर ऑफ लेटर्स नंबर ऑफ लेटर्स के जो उन्होंने इंटरवल्स बनाए हैं वो ये बनाए हुए हैं. और जो नंबर ऑफ सरनेम्स हैं विद दिस नंबर ऑफ लेटर्स, फर्स्ट इज योर 6, 30, 40, 6, 30, 40, 16, 4, 4, 16, 4 एंड 4. तो अब इसमें आपको उन्होंने क्या बोला, डिटरमिन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स. तो बेसिकली आपको तीनों ही चीजें निकालने को बोली उन्होंने, मीन, मोड एंड मीडियन. तो हम अब क्या करें, हम पहले मीडियन निकालते हैं, देन मोड, और सबसे लास्ट में हम अपना मीन कैलकुलेट करेंगे. तो मीडियन के लिए भाई यहाँ पे हम अपना मीडियन निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम अपना मोड निकाल लेते हैं. ये जो बनी आपकी टेबल, ये जो आई है आपकी, ये तो है आपकी फ्रीक्वेंसी की, और इधर आप यहाँ पे अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें पहले. तो दिस इज योर 6, देन 30 प्लस 6 इज 36, देन 40 प्लस 36 इज 76, देन 76 प्लस 16 इज 92, देन 96, एंड दिस इज योर 100. 100 ही सरनेम्स थे, इनको भी आप करेंगे तो ये आपका 100 ही आएगा मीडियन. ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, 100 है, तो n/2 इज योर 50. अब 50 जो है वो किस में आएगा, 50 इस वाले में देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में. तो ये बन गई आपकी मीडियन क्लास. ठीक है, ये मीडियन क्लास बन गई. तो मीडियन का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. is your L plus n/2 minus CF upon F into H. L क्या है, L is 7, n/2 is your 50. अब CF मीडियन क्लास से ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 36. F कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 40, और H कितना है आपका 3. तो मीडियन आपका क्या आ जाएगा, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7 plus 50 minus 36 upon F is your 40 into 3. So this is your 7 plus 14 upon 40 into 3. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 plus 1.05 और दिस इज योर 8.05. तो जो मीडियन आया आपका, मीडियन जो आया यहाँ पे लिख देते हैं, मीडियन इज योर 8.05. मीडियन जो आया आपका वो आ गया 8.05. अब मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए मॉडल क्लास चाहिए. सो द क्लास विच इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी की टेबल में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी की टेबल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40 है, तो सेम ही बन रही है, तो ये मॉडल क्लास भी यही है. ठीक है, मॉडल क्लास भी आपकी यही आ गई. तो आप पहले मोड का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H. तो मॉडल क्लास में भी L इज द लोअर लिमिट, तो L 7 है. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है, 40 है. FO से ऊपर वाले की कितनी है, 30 है. और F2 से नीचे वाले की कितनी है, 16 है. और H क्या है आपका, क्लास साइज है. तो मोड आपका निकल आएगा, वैल्यूज डाल देंगे. F1 माइनस FO 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 अपॉन
2f1 is 2 into 40 is your 80 minus 30 minus 16 into 3. So this is your 7 plus 10 upon 50. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. इसको आप कट भी कर सकते हैं यहाँ से. So this is your 7 plus 15 upon 17 और this is your 7 plus 0.87 और this is your 7.87. तो जो आपका मोड आया वो आ गया आपका 7.87. Now the third thing to calculate is your mean. फॉर्मूला पता है तो आप फटाफट से आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, मीन के लिए अब ये क्यूमुलेटिव तो चाहिए नहीं, तो हम क्यूमुलेटिव हटा देते हैं यहां से. तो मीन के लिए तो आपको xi निकालना होता है. xi is your class mark. So xi is 1 4 plus 1 5 by 2 is your 2.5. Then 7 plus 4 11 by 2 is your 5.5. Then this is your 8.5. Then this is your 11.5, 14.5 and this is your 17.5. As you can see xi जो है वो ग्रेटर ही है. वैसे भी h की भी 3 आएगी. जब आप di निकालेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि क्या वो h एक कॉमन फैक्टर से सारे वैल्यूज डिवाइड हो सकते हैं. देन यू कैन यूज द स्टेप डेविएशन मेथड. नहीं है अगर ऐसा तो आप एज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे लिखेंगे di. di क्या होता है आपका xi माइनस a. तो अब आप इसमें a जो है वो क्या लेंगे, a ले लेंगे हम 8.5. तो a को ले लिया आपने 8.5. So this is your minus 6 and minus 3, then 0, then 3, then 6 and then 9. अब h क्या है, h हमारा 3 है. अब 3 जो है वो सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देगा. तो ui is your di by h. So this is your minus 6 by 3 is minus 2, then minus 1, then 0, then 1, then 2 and this is your 3. अब ui आ गया. एक और कॉलम बनाते हैं fi ui का. fi ui is 6 into minus 2 is minus 12, then this is your minus 30, then 0, then 16, then 8 and this is your 12. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका -6 आ जाएगा. ठीक है. अब फॉर्मूले में लगा देंगे a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h. तो इस पे अगर जब आप फॉर्मूले में डालेंगे a क्या लिया था आपने 8.5 प्लस ये आ गया -6 और जो आपने f को जब आपने f को वो किया तो वो है आपका 100. f जो है वो है आपका 100 इंटू 3. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.5 माइनस 0.018. सो दिस कम्स आउट टू बी योर 8.32. तो जो मीन आया आपका, मीन आ गया आपका 8.32. तो ये तीन आपके जो निकालने को थे वो तीनों ही आपके. मीडियन 8.05 आया था, मोड इज 7.87 एंड मीन इज योर 8.32. Okay, so now we are doing the last question of this exercise and also for this chapter. Also, question number 7 is the distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight. 30 students का weight लिया गया है और उनका जो है आपको median weight निकालना है. तो weight in kg और उस जो वेट की जो भी इंटरवल है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो दिया गया है. 40 to 45, then 45 to 50, then 50 to 55, then 55 to 60,
then 60 to 65, then 65 to 70, and then 70 to 75. So the number of students जो दिए गए 23866, 23866, and this is a 3 and 2. जो समेशन है वो इसका 30 है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स का ही करा गया है। अब n क्या है, तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बना लेते हैं। और 3 + 2 is 5, then 8 + 5 is 13, then 6 + 13 is your 19, then 6 + 19 is your 25, then 3 + 25 is your 28, then 2 + 28 is your 30. So this is your क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल। मैंने कहा था जो लास्ट एंट्री हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसको मैच कर लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ जो समेशन ऑफ एफ है वो दोनों इक्वल अगर आ रहे हैं तो आपने ठीक से कैलकुलेट किया है। तो यार एन क्या है, यहाँ पे एन है 30, तो n/2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 को हमें किस में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। 30 तो हमें उससे थोड़ा ज्यादा वाला, तो ये 19 वाले में आ जाएगी आपकी। तो ये वाली आपकी बन गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो पहले तो मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब L क्या है, लोअर क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज योर 55, n/2 इज योर 15, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इससे ऊपर वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13 है। F कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज योर 6, और H कितना है, H इज द क्लास साइज विच इज 5 हियर। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज डाल देंगे। तो 55 + 15 - 13 अपॉन F इज 6 इंटू 5, दिस इज 55 + 2/6 इंटू 5, इसको काटा आपने तो ये आपका आ गया 5/3, और दिस इज योर 55 + 1.67, और दिस इज योर 56.67 kg is the median weight of the student. So 56.67 kg is the median weight of the students. So इसमें बेसिकली एक तो ये देखना होता है कि भाई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर नहीं है तो लोअर लिमिट में से, इस वाले केस में नहीं था लेकिन जो केस हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो उसमें कंटिन्यूस नहीं था। तो ये चेक करना है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बना के आप आगे का काम करेंगे। तो लोअर, अगर नहीं है कंटिन्यूस, यहाँ पे तो कंटिन्यूस है, अगर नहीं है कंटिन्यूस तो लोअर लिमिट में से -0.5 एंड अपर लिमिट में +0.5 सभी क्लास इंटरवल्स में करेंगे तो वो कंटिन्यूस बन जाएगा। दूसरी बात, जहां पर जैसे बिलो 20 और उस टाइप की चीजें आए उसमें देखना है कि फ्रीक्वेंसी, ऐसे केसेस में यूजुअली वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, तो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जहां पर सिंपल ऐसे दिया है तो वहां पे तो फ्रीक्वेंसी होगी और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, जहां पर नहीं है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या चीज दी गई है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। जब आपने ये चीज कर ली उसके बाद तो आपने सीधे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दैट्स यू कैन गेट ऑल द answers. So with this we have completed our exercise number 13.3 and also our chapter number 13 on statistics. So in our next video we will be starting the last chapter of our class 10 maths NCERT book, which is chapter number 14 on probability. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।